आज हम कक्षा नवम के पाठ 3 में निर्धनता निरोधी उपायों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। निर्धनता को देश से समाप्त करना भारत की रणनीति का एक प्रमुख उद्देश्य रहा है। हम देखते हैं कि वर्तमान समय में निर्धनता निरोधी जो रणनीति है वह मुख्य रूप से 2 कारकों पर निर्भर करती है। वे 2 कारक जो हैं कौन कौन से हैं? तो पहला कारक है आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन करना और दूसरा कारण है देश में जो लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम हैं उन कार्यक्रमों को करना। इस प्रकार से हम देखते हैं कि देश में 1980 के दशक के शुरू तक यानी आजादी के 30 वर्षों तक देश में जो रहने वाले लोग हैं उन लोगों में प्रति व्यक्ति आय में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। 1950 के दशक में देश के अंदर आधिकारिक रूप से निर्धनता का अनुमान 45% का था, जो 1980 के दशक तक वही बना रहा। 1980 के दशक के बाद के वर्षों को देखते हैं तो हमें यह लगता है कि खास करके 90 तक विश्व में सबसे अधिक आर्थिक समृद्धि का दर जो है भारत का रहा है। 1970 में भारत का आर्थिक समृद्धि दर 3.5% था, जो 1990 यानी 80 और 90 के बीच बढ़कर 6% हो गया। इस प्रकार से देश में आर्थिक विकास की इस उच्च दर ने निर्धनता को कम करने का काम किया है, कम करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस तरह से यह स्पष्ट हो रहा है कि आर्थिक समृद्धि और निर्धनता के बीच घनिष्ठ संबंध है। और हम देखते हैं कि यह आर्थिक समृद्धि जो है देश में लोगों के बीच व्यापक अवसर जो है वह प्रदान करती है, बनाती है और मानव विकास में निवेश के लिए आवश्यक संसाधन भी उपलब्ध कराती है। इसके साथ साथ यह भी स्पष्ट होता है कि शिक्षा में निवेश से अधिक जो है आर्थिक फल पाने की आशा में लोग जो है अपने बच्चों को, लड़कियों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करती है।
हम देख रहे हैं वर्तमान में देश के अंदर कि आज किस प्रकार से लोग अपने लड़का लड़की को पढ़ाने के लिए विद्यालय में भेज रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि बच्चों को शिक्षित करके ही, उनको योग्य और साक्षर बनाए करके ही उनका जीवन जो है वह ठीक किया जा सकता है। इसलिए यदि बच्चों को साक्षर बनाए तो निश्चित रूप से देश की आर्थिक समृद्धि का जो है दर जो है वह ठीक होगा और देश से निर्धनता जो है वह दूर होगी।